पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, लोकसभा से नज़दीकियां बेहद करीब हो गई है। किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकता है और तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको मालूम है कि किस तरीके से बिहार में जो सियासत है उसमें काफ़ी अफरा तफरी का आलम देखने को मिल रहा है। आपने देखा है कि तमाम तर जो कवायद चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से अपने घटक दलों को एक साथ रखने की, क्योंकि जो बीजेपी का नारा है 400 पार का, वो कहीं ना कहीं घटक दलों को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए कहा यही जा रहा है कि घटक दल जो है वो बीजेपी के इस नारे को पूरा होने में दिक्कत दे रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे बेचैनियां जो है तमाम सियासी पार्टियों में बढ़ती जा रही है अपने सीटों के बंटवारे को लेकर के। आपको मालूम है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से जो कवायद चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के या सीटों के बंटवारे को लेकर के, कहा यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीटों के बंटवारे की वजह से अटका हुआ है, जो कि अब लगभग मुकम्मल हो गया है और लिस्ट जो है वो अब सिर्फ जारी करना बाकी है, मीडिया के सामने आना बाकी है। क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर के सीटों के बंटवारे को लेकर के, तमाम तैयारियां बीजेपी ने अपने पैमाने पर कर ली है। और रही बात उन घटक दलों की जो कि नाराज चल रहे हैं, जैसे पशुपति कुमार पारस, कहा यह जा रहा है कि पारस आज दिल्ली में अपने संसदीय बोर्ड के साथ बैठक करेंगे और गठबंधन में यानी कि एनडीए गठबंधन में रहने को लेकर के अपने फ्यूचर के बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि देखा गया है बीते दिन की चिराग पासवान जिस तरीके से जेपी नड्डा से मिल करके आते हैं और एक पॉजिटिव रिएक्शन मीडिया में देते हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि उनकी तमाम मांगों को पूरा कर दिया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए आरएलजेपी जो कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी है उसमें बेचैनियां बढ़ गई हैं और कहा यही जा रहा है कि आरएलजेपी अब अपने फ्यूचर को लेकर के आगे सोचेगी कि उसे एनडीए में रहना है नहीं रहना है। क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से यानी कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से पशुपति कुमार पारस को उन तमाम सीटों पर लड़ने का ऑफर मिला है जो कि उनके पास अभी है, और साथ ही साथ उनको और सीटें बढ़ा करके भी दी गई है। आपको मालूम है किस तरीके से महागठबंधन जो है वो एनडीए का जो सियासत है और एनडीए के जो घटक दल हैं उनको बराबर ऑफर करता आया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिलती रही है कि जो घटक दल एनडीए में अपने सीट बंटवारे को लेकर के नाराज हैं और कहीं ना कहीं उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही है, उनको गठबंधन बराबर ऑफर करता रहा है कि क्या अगर वो गठबंधन के महागठबंधन के साथ आते हैं तो उन्हें उनकी पूरी मांगी हुई सीट मिलेगी। अब देखना यह है कि बिहार की सियासत में क्या चेहरा देखने को मिलता है। बहरहाल अभी तक तो जो मौजूदा हालात हैं बिहार में वो काफ़ी नाजुक है, क्योंकि सीट बंटवारे से लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो कवायद चल रही है कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए भी बेचैनी का सबब बन रही है और महागठबंधन चाह रहा है कि इससे फ़ायदा उठाए उसके घटक दलों को, यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं जो कि कहीं ना कहीं एनडीए की पॉलिसी से सीट बंटवारे से खुश नहीं है, महागठबंधन चाह रहा है कि उनको उनसे तोड़ ले और अपने में शामिल कर ले। क्योंकि ये चुनाव जो है वो काफ़ी बड़ा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि जो नारा एनडीए ने दिया है 400 पार का, कहीं ना कहीं उससे जो अपोजिशन है वो भी बेचैन है और चाह रहा है कि इस नारे का जो फॉर्मूला है उसको फेल कर दे। जो बीजेपी ने आंकड़ा 400 पार का दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार हो जाएगी, क्योंकि मोदी की गारंटी ने तमाम जो हिंदुस्तान की आवाम है उनका दिल जीता है। इसी चीज को महागठबंधन और अपोजिशन चाह रहा है कि इस आंकड़े को पूरा नहीं होने दे और भाजपा को बड़ा से बड़ा झटका दिया जाए, एनडीए को तोड़ दिया जाए, कहीं ना कहीं महागठबंधन को कुछ फायदे हो और भाजपा की एनडीए की इस बार सरकार ना बने और महागठबंधन जो है वो अपनी सरकार बना ले। तमाम तर कवायद जो है बिहार में खासकर तेज हो गए हैं और देखने को मिल रहे हैं कि सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार या सीटों के बंटवारे का ऐलान कब होता है, क्योंकि दावे तो यही किए जा रहे हैं भाजपा और एनडीए की तरफ से कि सब बातें तय हो गई है, अब नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।